हेलो गाइस, तो आज हम लोग खेलने वाले हैं वापसी आइसक्रीम 2। अब लोग सोच रहे होंगे कि आइसक्रीम 2 वापसी क्यों। तो पहले हम लोग नहीं खेल पाए क्योंकि इसमें इतने ग्लिच थे कि मैं पूरी गेम में सिर्फ ग्लिच करती रह गई। और फिर आखिरकार इस गेम में भी ग्लिच हैं, पर इस गेम में उतने ग्लिच नहीं है और हम लोग ये गेम आराम से पार कर देते हैं। तो इसके लिए इस बार उस मोटे की छोटी बहन, मोटे की बड़ी बहन, पता नहीं, मोटे की छोटी बहन, मोटी की मोटी बहन, हाँ लेज़, इस बार लेज़ को इसने पकड़ा है। उसको अक्ल नहीं है कि इनके दोनों भाई गायब है और इसको सिर्फ ना आइसक्रीम की पड़ी है मोटी। खैर, हम लोग ब्लैंकेट डालते हैं इधर, और ब्लैंकेट डालने के बाद हम लोग चलते हैं बाहर। सही है ना। ये सारी गेम मुझे रटी हुई है, तो इसलिए मैं, ये लोग ये नहीं बोलेंगे कि आपने पहले से खेली हुई वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे गेम पूरी रटी हुई है, क्योंकि मैंने पहले खेली है। और मैंने बहुत सारी गेम्स पहले खेली हैं एक्चुअली, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं तो खेलूँगी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं। सो अभी आइसक्रीम अंकल वापसी अपना मैप खिलाता हुआ चला जाएगा, हर बार ही अपना मैप गिराता हुआ चला जाता है मज़े से। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग को मैप उठा के कुछ सिलेक्शन करनी है किसी भी जगह की, उसके उधर जाकर उधर से चीज़ें उठानी है। तो गाइस, ये आइसक्रीम अंकल पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, आखिरकार उन्होंने पीछे छोड़ा तो हमने मैप पे ही लगाया। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, आई गेस सिनेमा चलते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग परफ्यूम उठाएंगे माइक को देने के लिए। अगर हम परफ्यूम उठाएंगे तो परफ्यूम हम उसको देंगे तो हमें कुछ डोर नॉब देगा, डोर नॉब से एंड में हमें काम आएगा। सो इसके लिए हमें एलन रेंच भी यहीं से मिलेगा, जो जिससे सिलेंडर खुलेगा। और हमें बहुत सारी चीज़ें और भी करनी हैं, तो इसके लिए सबसे पहले चीज़ें देखना स्टार्ट करते हैं। और इस बार थोड़ा होशियारी से खेलेंगे हम लोग ये गेम। पिछली बार मैंने खेलने की कोशिश करी थी, पर पिछली बार मैं पकड़ी गई थी बार बार। तो एक्चुअली इसमें देखते हैं, इसमें है एलन रेंच है इसमें शायद। ओ वाह, सबसे पहला आइटम हमें काम का मिल गया। और हमें पास परफ्यूम चाहिए, जो हमें यहाँ से शायद यहाँ कहीं से मिल जाएगी। हाँ, ये थी परफ्यूम। तो हमें ये भी चाहिए, पर हम पहले एलन रेंच को रख कर आते हैं। तब तक इससे पीछा छुड़वाते हैं। इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत ईजी है, पर एक्सट्रीमली ये भी कभी कभार बना देता है हमें। इसने आगे जाके इसने हमें बना के पकड़ लिया था, पर एक ही बार पकड़ा इस पूरी गेम में इसने हमें, क्योंकि हम लोग इस बार गेम बहुत ज़्यादा होशियारी से खेली है और बहुत ज़्यादा चकमा देकर खेली है। तो परफ्यूम से वो मानेगा, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ें उसको बच्चों वाली लगती हैं, तो इसलिए हम लोग परफ्यूम ले जाएंगे। तो सबसे पहले वो मैं ट्रक के पीछे जाऊंगी। जैसे ही वो ट्रक से निकलेगा यहाँ से, यानी कि, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और उसने मेरा पीछे छोड़ दिया, तो उसको बेवकूफ़ बनाना भी ईजी है, पर इससे बेवकूफ़ बनना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। सो लेट्स गो गाइस, और हम लोग चलते हैं अब नई जगह पर। और वो नई जगह होने वाली है सर्कस, जो सर्कस पे जाके हमें माइक को पकड़ाना है। पर इस बार हमारा लक इतना अच्छा चल रहा है कि हमें पहले डस्टबिन में ही वो पास मिल जाता है, तो इसलिए हम पहले डस्टबिन में लोग चेक करते हैं। तो इसी पहले डस्टबिन में जैसे ही मैं चेक करती हूँ ये पूरा डस्टबिन, तो इसमें पहले में ही हमें पास मिल जाता है, जो कि किस्मत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। पर इसमें इसको पता चल जाता है, तो हम पास लगा लेते हैं। और उसके बाद हम लोग परफ्यूम लेते हैं यहाँ से। तो अगेन एंड अगेन मुझे परफ्यूम उठानी है और यहाँ से इसको वापसी चकमा देना है। तो चकमा देने के लिए मैं इसके अंदर जाऊँगी, और जब ये इसके अंदर जाने लगेगा एक्सट्रीम लाइक दिस, क्योंकि ये पीछे मुड़ता नहीं है, तो हम लोग इसके अंदर चल लेंगे ईजी पीजी। इससे हमें बॉल लेनी होती है, पर इसके लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है बस उसको मारने के लिए। तो रॉड को तो मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, इसलिए मैंने कोशिश भी नहीं करी। और ना इंट्रैक्शन वाला बटन भी थोड़ा ख़राब हो जाता है, मतलब मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश भी करती हूँ तो भी इंटरेक्ट नहीं होता। तो सुपर कूल, इसने हमें डोर नॉब दे दिया हमने। फिर मैं सोचा मैं चार्ली से बात करके देखती हूँ, सही है। तो मैंने चार्ली से बात करने की कोशिश करी ना, पर हुआ ये कि मैं तो चलो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिंपली हमें मिल गया था डोर नॉब, पर ये हम जैसे ही मैं ढूंढने की कोशिश करी तो इंटरेक्शन का बटन ही काम नहीं करा इधर। तो पर मैंने फिर भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करी थी, पर काम नहीं हो रहा था इंटरेक्ट। मैं रियली मैं सच बोल रही हूँ। और उसके अलावा चलते हैं, अब डोर नॉब को नीचे फेंक देते हैं और एलन ब्रांच उठाना है। पर इधर भी एलन ब्रांच का काम है, पर हम लोग देखो तो पहले रॉड घूम रहा था उधर, तो हम लोग चलते हैं वो जगह खोल कर आते हैं। और यहाँ से हमें कैट फूड भी मिलेगा, तो कैट फूड भी उठाना है हमें जल्दी से। इस बार मैं आपको सही से पूरी चीज़ें बताती हूँ। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हैंगर इसके अंदर से घर के, और उसके अलावा फिर हमें यहाँ पे ढूंढना है कैट फूड, जो कि हमें बहुत ही ईजिली दूसरे रॉड से मिल जाएगा, मतलब इधर ही कहीं किचन में ही होगा। और उसके बाद हमें ऊपर जाना है छत पर। छत पे जाकर हमें ना ईजिली इसको यूँ करना है, केबल पे रखना है, केबल पे रखना है। और जब से ये ऑप्शन आएगा हमें यहाँ इसको ना नीचे गिर जाना है। उसके बाद केज हटाना है, गेट हटाना है, इसके नीचे जाना है। अब हमें इसके ना ज़्यादा आगे नहीं जाना है एक्चुअली,
ज़्यादा आगे नहीं जाना, हमें यहीं जाना है और गेट खोल कर यहाँ से अंदर से वहाँ से निकल जाना है और हमें वो वाली जगह खोलनी है ताकि हम लोग वहाँ से सिलेंडर उठा सकें। तो ये सिलेंडर है जो एलन ब्रांच से खुलेगा, पर इसके लिए हमें शॉर्ट रास्ता देना है, तो इसलिए हमें यहाँ से लैच खोलनी पड़ेगी। तो हमें लैच खोल कर अब बाहर जाना है। तो मैं आप लोगों को सिंपली सारी गेम अच्छे से समझा रही हूँ इस बार, ताकि अगर आप लोग खेलो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इस रॉड को जाने देते हैं। मैंने सोचा रॉड को पागल बनाएंगे, पर रॉड ने हमें पागल बना लिया। तो खैर मुझे इसको चकमा ही देना था इधर इस तरफ से, इसलिए मैं इसको चकमा दे रही हूँ यहाँ से, ताकि मैं एलन ब्रांच उठाऊँ और एलन ब्रांच उठाने के बाद अपना काम ईजिली कर सकूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। तो कैट फूड उठाते हैं हम लोग, और कैट फूड उठाकर हम लोग जाते हैं, और कैट फूड भी हमें रखना है अंदर और हमें वो भी उठाना है। पर हम लोग पहले कैट फूड का काम कर लेते हैं, ताकि वहाँ से कम रॉड की नज़र तो हटे हम में से। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं सेमेट्री, जहाँ हमें कैट को ही कैट फूड देना है। कैंडल्स भी लानी है। जो स्टॉल के रूम में हमें ना कटिंग प्लायर्स मिलेगा, और उस स्टॉल के रूम में से हमें कटिंग प्लायर उठा के उधर नीचे एक जगह होगी जहाँ रॉड्स होता है, उधर नीचे ना एक जगह बनी होगी, हमें उसके वायर काट कर उधर से लानी है कैंडल्स लगानी है। कैंडल्स जब जलाने रॉड आएगा तो हमें वहाँ से वो माचिस गिरा देगा, तो हमें वो माचिस हारनी है सिंपली। अब आप लोग देखो, मैं बहुत बोल रही हूँ, बट लेट्स सी। तो मुझे डर है कि रॉड कहाँ से आएगा, और मुझे पता नहीं था कि रॉड यहीं से आ जाएगा अचानक से। तो इसके लिए हम सिंपली इसको थोड़ा चकमा वगैरह देते हैं, पर इस बार ये हमें चकमा देगा। इस बार नहीं, शायद नहीं, इस बार नहीं देगा, ये चकमा हमें सिमेट्री में देगा। तो गाइस चलो चलते हैं, और दूसरी बात ये कि जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा रुके ना। तो लेट्स गो। और अब हम लोग चलते हैं अंदर, पर एंड में हमारा पूरा फ़ायदा ना, हमने इतने ज़्यादा मेहनत करी पर उसके बाद भी लिज जो है ना, लिज उसने तो छलांग नहीं लगाई, बिल्कुल ही कुछ सुस्त मोटी है, छलांग ही नहीं लगाई उसने। तो हमें इस घर के अंदर जाना है, ये वाला जो कैसल है इसके अंदर जाना है। इसके सारे रास्ते ख़राब है, मतलब के नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको ना तोड़ के जाएंगे एक जगह से। तो वहाँ एक ब्रेक है, वहाँ से तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें रास्ता क्लियर करना है। तो ये रोड उस तरफ जा रहा है, तो मैं यही देख रही हूँ कि मेरा रोड कहाँ जा रहा है, तो उस तरफ से हम लोग चलें। तो मैंने सोचा हम जाएं, तो इसके अंदर जाना है ना, तो ये थोड़ा आराम का काम है, तो इसके लिए हमें ना तो फिर हम लोग एलन रेंच की मदद से इसको स्क्रू को खोलेंगे, ताकि स्क्रू सही से खुल जाए। और उसके बाद हमें ये गैस सिलेंडर चाहिए, ताकि हम उस जगह को पूरा ब्लास्ट कर सकें, ताकि हम वहाँ से जा सकें। पर यहाँ अगर हमें रॉड मिल गया तो अलग प्रॉब्लम, रॉड मिल गया हमें रियली में, तो बस सिंपली हमें जाना है, भागना है। रॉड आ रहा है हमारे पीछे। अब हमारे पास दो नॉब भी हो गया, गैस सिलेंडर भी हो गया, वो हम लगा दिया है उधर। तो एग्जैक्टली हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो गई सिवाय मैचिस के। तो अब हमें चाहिए, ओ रॉड ने देख लिया और बहुत मुश्किलों से यहाँ से बचे, तो वरना हम लोग पकड़े जाते तो प्रॉब्लम हो जाता है एक बहुत बड़ा। तो हमें इस कमरे के अंदर जाना है, पर मैंने सोचा कि रॉड हमारे पीछे ही आ रहा है बार बार, और यहाँ से हमें चाहिए तो वायर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रॉड को एक चकमा देंगे, और चकमा देने के लिए हम लोग थोड़ी देर छुप जाएंगे। जब वो सोने जाएगा ना, तो जब वो सोने जाएगा तो हम लोग वहाँ से उठ जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ आके छुप गई, थोड़ी देर छुप गई। थोड़ी देर छुपने के बाद ना रॉड आया और एक्चुअली सो गया रॉड, सही है ना। तो रॉड सो गया, तो मैंने वहीं से कटिंग प्लायर्स उठाया, कट किया नीचे तार, और वहाँ से मुझे कैंडल्स मिली, और कैंडल्स मैंने जाके यहाँ लगा रही हूँ। तो वो पार्ट एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए और टॉमस्टॉन में लगाना है, थोड़ी देर इंतज़ार करना है जब तक रॉड आए। और मैं इंतज़ार करके थक गई, पर रॉड नहीं आया।
गेम में ग्लिचेस इतने होता है ना कि रॉड ना थोड़ी देर के लिए चला भी जाता है। तो एक्चुअली इसलिए मुझे ना, तो सिंपली मैं इतनी देर इंतज़ार कर रही हूँ पर रॉड नहीं आ रहा और मैं थक चुकी हूँ, मेरा बस नहीं चल रहा मैं रॉड को घसीट के लाऊं, पर ऐसा मैं कर नहीं सकती क्योंकि रॉड इधर ही आ रहा है शायद, पर इधर आते आते भी आधा घंटा लगा ही देगा। फाइनली 7 जन्म बाद रॉड जी आ ही गए और अब वो जला रहे हैं मैचेस, कैंडल्स, और सिंपली वो चला जाएगा। हमें यहाँ से, तो हमें यहाँ से माचिस उठानी है। तो थोड़ी देर खड़ा रहा है, अब चलते हैं इसके पीछे 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 पीछे, और यहाँ से हमें सिंपली ये माचिस गिरा के गया होगा जो हमें उठानी है। बहुत ही इजी काम था ये वैसे, पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था इसके लिए। तो यहाँ हमें मैचेस उठानी है और तकरीबन हमारा सारा काम हो चुका है, अब हमें सिर्फ लगानी है चीज़ें। अलार्म लगाया था, अलार्म के ऊपर हम लोग ये लगा देंगे गैस सिलेंडर, और एक्चुअली यहाँ हमें रॉड पकड़ लेता है, यहाँ नहीं थोड़ा आगे जाकर पकड़ लेता है, मतलब रॉड चकमा देता है हमें एक टाइप से। तो जिस तरह हम दे रहे थे आधे घंटे से उसी तरह। वेल सो लेट्स गो। तो यहाँ से ना दो रास्ते हैं एक्चुअली, और ना शायद हमने अलार्म क्लॉक नहीं लगाई, हमें क्लॉक भी लगानी है पर वो सिलेंडर के ऊपर लगानी है। तो एक्चुअली दिस इज़ द, हमें एनालॉग अलार्म क्लॉक चाहिए थी जो कि हम लोग लगाएंगे, पर यहाँ हमें रॉड से थोड़ा सा बच के काम करना पड़ेगा क्योंकि रॉड इधर ही उधर घूम रहा है। तो मैंने आवाज़ इसलिए तेज़ कर दी है क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। तो एक्चुअली दिस इज़ वाई, तो हम लोग इधर लगा देंगे एनालॉग अलार्म क्लॉक। गाइस अब हम लोग ना 3 चीज़ें हमें नेसेसरी लगानी है और 4 चीज़ें तकरीबन हमें इधर से उधर से लानी है और 3 चीज़ें हमें लगानी है। तो रॉड काफ़ी ज़्यादा चालाक है, चाहे वो इजी मोड हो, नॉर्मल मोड हो, हार्ड मोड हो, रॉड बहुत ज़्यादा चालाक है एक्चुअली। तो अब हमें सिर्फ तीसरी चीज़ ही लगानी थी और उसमें उसने ना हमारा टाइम फिक्स कर दिया, यानी कि लाइक लिटरली मैंने यहाँ लगाई, फिर मैंने कहा चलो अलार्म क्लॉक भी लगाते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा हिला देते हैं, पर यहाँ पे उसने मुझे पकड़ लिया। देखा आप लोगों ने कैसे पकड़ा, पर मैं छुड़ा के वापसी आ गई अपने आप को। और अब इधर होगा ग्लिच, तो ग्लिच सही टाइम पे हुआ क्योंकि रॉड का हमें एक ही काम था और वो हो गया। अब उस भले वो ग्लिच में रहे उसका हमें फ़िक्र नहीं है, बस हमारा एक काम था वो हो गया। और यहाँ हो गया रॉड ग्लिच, तो मैंने उसको निकालने की भी बहुत कोशिश करी बट एक्चुअली ग्लिच हो गया। तो मैंने कहा बाद में छोड़ दो भाई। सोची रॉड निकलेगा, पर रॉड काफ़ी बुरी तरीके से अटक गया था, तो इसलिए मैंने सोचा अच्छी बात है ये, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बट फिर भी मैंने रॉड को इतनी मदद करने की कोशिश करी जबकि रॉड हमें पकड़ता है बार बार। अब यहाँ पे ब्लास्ट होगा आई गेस, नहीं यहाँ पे नहीं हुआ, तो इसका डोर बंद कर देते हैं। तो सिंपली ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो इसके अंदर हम लोग जाते हैं और ये गाइस अब हम लोग ना डोर नॉब लाना तो भूल ही गए, पर मुझे पता भी नहीं था कहाँ से खुलेगा ये, तो मैंने यहाँ से खोलने की कोशिश करी डोर से। फिर मैंने डोर नॉब तो लाई नहीं थी, इसलिए डोर नॉब हमें वापसी वैन में जाके लेना पड़ेगा, इसलिए सारी चीज़ें एक साथ ही कलेक्ट करो ताकि आप लोगों को वापस जाके मिशन ना करने पड़े, तो इसलिए ये सही तरीका रहता है।
तो एक्चुअली अब तो रॉड तो अटक चुका है, तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए हमें सिर्फ डोर नॉब उठाना है और हमारा आखिरी काम, उसके बाद हम लिस को छुड़ा देंगे। बट लिस कूदेगी नहीं और हमारी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी, बस एक गेम बन जाएगी इनकी। वेल सो चलते हैं हम लोग। और सॉरी फॉर मैं इतनी देर से वीडियो पोस्ट कर रही हूँ आजकल मेरी स्टडीज़ की वजह से। और लेट्स गो। और यहाँ डोर नॉब लगा फाइनली। एंड जब रॉड आया था ना उधर से अचानक से, तो मुझे हार्ट अटैक आ चुका था। तो इसलिए गाइज़, तो मैं यहाँ से जा रही थी, अभी नॉब पकड़ लेता अच्छा खासा मुझे, पर मुझे कुछ होता नहीं क्योंकि मेरे पास एक ही टर्न रह गई थी। पर अगर अगली बार पकड़ लेता तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। तो पटर पटर बोलने से मुझे आज़ादी मिल चुकी है, क्योंकि मैं जाऊंगी नेबरहुड, और नेबरहुड जाके फाइनली इसको बचा लूँगी। पर मैं इसको खोल तो दूँगी और मैं भी कूद जाऊँगी, बट लेस नहीं कूदेगी। बाय। इस मौके पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, कम खाया कर।